तो काफी भाइयों की डिमांड आई कि भाई रबिंग कंपाउंड के ऊपर वीडियो बनाओ, तो उसके लिए भाई हमने पूरा तामझाम रबिंग का फैला लिया है जितना होता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन मेरे पास आता है कि रबिंग करवाने से हमारी गाड़ी का पेंट कट होता है, तो भाई बिल्कुल आपकी गाड़ी का पेंट कट होता है रबिंग करवाने से। एक बात बताओ, जब आपकी गाड़ी का जैसे पैनल है ब्लैक, तो आपकी गाड़ी के ऊपर धूप भी पड़ रही है, यूवी रेस पड़ रही है, साथ ही साथ रेन होती है, एसिडिक रेन भी पड़ती है, आप गाड़ी को वॉश करते हो या क्लीन करते हो, उसके ऊपर स्वेल मार्क स्क्रैचेस भी आते हैं, गाड़ी के ऊपर टोटली डलनेस आ जाती है। उस टाइम पे अगर हम अपनी गाड़ी की पेंट की लेयर हल्की सी अगर कट कर दें ऊपर की टॉप की, तो उससे क्या होगा, हमारी गाड़ी का न्यू पेंट निकल के आ जाएगा और ग्लोस हमारी गाड़ी की बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। अब क्वेश्चन तो ये होगा कि रबिंग कंपाउंड हमें करानी चाहिए, तो वो आपको समझ हो गया होगा कि आपको रबिंग कंपाउंड करा लेना चाहिए। अब दिमाग में बात आएगी कि कब कराना चाहिए। ये भाई आपकी गाड़ी के ऊपर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर अगर टाइम के अकॉर्डिंग लिया जाए तो 2 से 3 साल में आपको रबिंग कंपाउंड करा लेना चाहिए। अब बात करते हैं रबिंग कंपाउंड करवाते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो भाई 2 तरीके के रबिंग कंपाउंड होते हैं। पहला जो कि होता है हमारी वर्कशॉप में यूज, कहाँ यूज होता है मैं आपको बता दूं। तो इसका यूज ये होता है, आप जैसे ये देख सकते हो, ये रिपेंट हुआ पड़ा है, इस पे कितनी डलनेस आई पड़ी है, इसमें ग्लोस बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको ऑरेंज पील दिखाई दे रहा होगा। ऑरेंज पील क्या होती है, जैसे हमारा संतरा होता है उसके ऊपर छिलके होते हैं, उसके ऊपर लेयर्स जिगजैग जिगजैग बना होता है, ऐसा ही सेम इसमें होता है। जब रीपेंट हम करते हैं, रोबोटिक पेंट होते हैं, उसमें ये चीज कम देखने को मिलती है। जब हम मैनुअली कोई इसको पेंटर पेंट हाथ से करता है, तो उस मामले में आपको ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो इसकी एक कटिंग करनी पड़ती है। इस कटिंग करने के लिए एक हार्ड रबिंग चाहिए होती है। इसके जो एब्रेसिव हैं वो काफी मोटे होते हैं, ताकि वो पेंट की लेयर को अच्छे से काटें, मतलब स्पीड से काटें और जल्दी काटें। अब कुछ भाई क्या करते हैं, ऐसे रबिंग ले लेते हैं कपड़े पे लगा के स्क्रैच स्क्रैच हटाने के लिए। जैसे हमारी गाड़ी के ऊपर किसी दूसरी गाड़ी का पेंट कोई स्क्रैच की वजह से आ जाता है, तो उसको वो रबिंग की वजह से ऐसे घिस लेते हैं, जिससे वो स्क्रैच हट जाता है। और अपनी लाइट कलर की गाड़ी पे मारते हैं तो वो चीजें दिखती नहीं है। इस टाइम आपको लाइट पूरी पड़ रही है, पूरा फोकस पड़ रहा है। तो भाई इस तरीके की रबिंग आपने कभी नहीं करानी। जो वर्कशॉप वाली रबिंग होती है उससे आपका पेंट डैमेज हो जाएगा। अब ये रबिंग करते कौन लोग हैं मैं बता दूं भाई। आपके कार मार्केट में रहते हैं लोग, 500-1000 रुपए में करते हैं। उनकी जो रबिंग होती है उनसे मैं आपको नुकसान बता दूं क्या क्या। पहला, डलनेस आ जाएगी। दूसरा, आपकी गाड़ी का जो पेंट है वो काफी हद तक कट हो जाएगा, अगली बार उस पर आप डिटेलिंग वगैरह कुछ नहीं करा सकते। तीसरी बात, आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट होने ही होने हैं। तो यही बात थी। इस तरह की रबिंग, सस्ती रबिंग के चक्कर में ना पड़ो, करना है तो बढ़िया कराओ। अब करते हैं सेकंड टाइप की रबिंग की बात, जो कि हमारे डिटेलिंग स्टूडियो साथ ही साथ पेंट करेक्शन में यूज होती है। जैसे लेके चले हम टर्टल की। अब यहाँ पे है आपकी गाड़ी पे स्वेल मार्क्स बहुत ज्यादा है, स्क्रैचेस बहुत ज्यादा है, रफनेस बहुत ज्यादा है। तो जैसे टर्टल का अपना प्रोडक्ट है, इसकी कट देखो, इसकी कटिंग ज्यादा है, इसकी फिनिशिंग कम है। ठीक है, पेंट की कटिंग थोड़ी ज्यादा करेगा, फिनिशिंग थोड़ी कम आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी गाड़ी पे थोड़े से स्वेल मार्क्स है, थोड़ी सी रफनेस है, तो उसके लिए टर्टल का T20 है। इसमें देखो कटिंग कम हो गई। ऐसे ही आगे जाते जाएंगे, गाड़ी की कंडीशन जैसे जैसे आपकी नहीं होती जाएगी, उसी तरीके से प्रोडक्ट भी हमारे कटिंग कम करते जाएंगे और अपनी फिनिशिंग बढ़ाते जाएंगे। अब देखो T20 है, इसकी कट और कम हो गई। T30 है, उसका कट और कम हो गया। यहाँ पे पॉलिश स्टार्ट हो जाती है, ये पॉलिश रेंज स्टार्ट हो गई है। इसमें कटिंग का काम ना मात्र के बराबर है, और जो पॉलिश है उसका जो फिनिशिंग है, मतलब कि हमारी गाड़ी पे पॉलिश का आगे बताऊंगा पॉलिश क्या होती है। ठीक है, ये आ गया T40। इसमें कटिंग बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। सिर्फ जो पॉलिश का काम है, चमकाने का, बस वही काम है। अब ऐसा नहीं है जैसे T5, T10, T20 इनके लिए एक ही पैड यूज होगा, नहीं, इनके लिए हम चाहें तो अलग अलग पैड भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये शाइनमेट का ग्रीन पैड है, ये हार्ड पैड है, इसकी हार्ड कटिंग है। एक येलो आता है, उसके बाद उसकी और लाइट कटिंग है, जैसे ये रहा। उसके बाद एक और आता है जैसे रेड में, वो उसकी और लाइट कटिंग है। अब जैसे हम वैक्स रिमूव करने के लिए करते हैं तो उसके लिए ब्लैक पैड आता है। अब पॉलिश या फिर वैक्स करने के लिए ये ब्लैक पैड आते हैं, ये और ज़्यादा सॉफ्ट है, इनकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही इसमें माइक्रोफाइबर भी आते हैं, सब तरीके के पैड आते हैं। गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से, साथ ही साथ अपने कंपाउंड रबिंग के हिसाब से आपको अपनी गाड़ी की डिटेलिंग या फिर रबिंग कंपाउंडिंग करानी चाहिए। ये जैसे टर्टल है, ये मेड इन जर्मनी है। मैं और प्रोडक्ट दिखाता हूँ भाइयों को। जैसे हमारा प्यूरिस है, ठीक है, मेड इन USA। इसकी कटिंग देखो 8, इसकी कटिंग 9, यहाँ पे 9, और इसकी कटिंग 10। ऐसे सीरीज वाइज चलते हैं। अब ये अपना है रूपस। इसकी बताऊं मैं आपको, जैसे कोर्स कट है, हैवी कट है, ये फाइन है। और उसके बाद ये बात करें UNO प्रोटेक्ट, ये सबसे मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, जो कि मैं अपनी सियाज पे 4-5 बार ऑलरेडी कर चुका हूँ। इस प्रोडक्ट में क्या है, 1 स्टेप पॉलिश एंड सीलेंट। इसमें हल्की सी रबिंग है, हल्की सी पॉलिश है और प्रोटेक्शन, तीनों काम एक बार में हो जाते हैं। कट ना के बराबर है, ठीक है, कोई इशू नहीं आने वाला आपको।
अब मैगवायर की चलते हैं, यूएसए का है। जैसे इसका कट देखो 10, और वहीं बात करें इसका कट 12। ठीक है, 3M को तो सब जानते होंगे, ये लाइट कट है, हैवी कट है। ऐसे मैन जर्मनी का भी आता है, ये भी मेड इन जर्मनी है। ठीक है, तो इस तरीके के डिटेलिंग के प्रोडक्ट आते हैं जिनको हम अपनी गाड़ी के ऊपर यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको 2-3 चीज ऐसी बताता हूँ जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए रबिंग कंपाउंड कराने से पहले। सबसे पहली बात, जैसे ये हमारा पॉलिशर है, ये है 20,000 रुपए का, ये हमारा पॉलिशर है 4,000 रुपए का। दोनों में फर्क क्या मैं बताता हूँ। ये सिर्फ रोटेटरी घूम रहा है, एक ही पैटर्न में राउंड राउंड घूम रहा है। ठीक है, वहीं बात करें इसकी, तो ये राउंड राउंड घूमने के साथ साथ अप एंड डाउन भी जा रहा है, देखो। तो भाई कोई आपको इस तरीके से कहे कि भाई इसका रिजल्ट इससे अच्छा आएगा या इसका रिजल्ट इससे अच्छा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, करने के ऊपर है, हाथ की बात होती है। मैं दोनों को यूज करता हूँ, मेरा इससे हाथ अच्छा ज़्यादा चलता है इसके कंपैरिजन में। क्यों? इसमें थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम होती है क्योंकि सीखा मैंने इस पे, आदत इसकी है, तो फिर ये मेरे को इतना अच्छा सुपीरियर नहीं लगता इसके कंपैरिजन में। और दोनों में जो फर्क है मैं आपको बता दूं, इससे थोड़ा स्लो काम होता है, इससे थोड़ा हम फास्ट काम कर सकते हैं, ये थोड़ा एग्रेसिव है। और इससे काम करना पर थोड़ा हार्ड पड़ता है, पर आदत इसकी है। पर इससे काम करना थोड़ा ईजी पड़ता है क्योंकि जब हम रबिंग करते हैं ना, तो हमें इससे हाथ से मशीन को अप एंड डाउन करना पड़ता है उस टाइम पे। वहीं बात करें इसकी, तो इसमें बस एक जगह रख के चलो, ये अपने आप अप एंड डाउन करता है। पेंट कटिंग इसकी जल्दी होती है, तो भाई आदत की बात होती है, हर बंदे की अपनी अपनी। जब हमें इसकी आदत है, इस पे परफेक्शन है, तो भाई हमारे लिए सुटेबल ही है। तो भाई आप इस चीज की तरफ ध्यान मत देना कि दोनों में से रिजल्ट किसका अच्छा आने वाला है। रिजल्ट 4,000 वाले का भी वही रहेगा, रिजल्ट 20,000 वाले का वही रहेगा। बस करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका हाथ किस पे ज्यादा जमा हुआ है। एक चीज और बताया तो मैं आपको, शायद वो भी आपके काम आ जाए। 2 रबिंग कंपाउंड आप अपने हाथ में लेके देखना, कहीं भी शॉप पे आपको जैसे मिले कि हाँ भी दोनों में से कोई से करा लो, तो दोनों में से ना आप ऐसे करके देख लेना। जिसके एब्रेसिव आपको ज़्यादा ये कटिंग पार्टिकल्स होते हैं, दाने जिसके मोटे दिखाई देना, वो रबिंग बेकार है। जिसके पतले और बारीक दाने हो, वो रबिंग अच्छी है। ठीक है, ये देसी तरीका है इस तरीके से देखने का। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, ये पैड चलते हैं पॉलिशर, इसमें हम कैसे चूज कर सकते हैं कि भाई पैड अच्छी क्वालिटी का है घटिया है। तो आप सीधा सीधा इसको जला के देख लेना। तो आप इसको जलाना, आपको पता चल जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। ये होते हैं वूल पैड। ठीक है, अगर आपका ये जल रहा है और बुझ जाएगा ऐसे, और यहाँ देखोगे ना आप, तो सिर्फ राख ही मिलेगी आपको देखने को। ठीक है, तो समझ लो आपका वूल का पैड है, इसमें वूल का मिक्सचर अच्छा है। वूल पैड होते हैं जो इसमें जितनी ज़्यादा परसेंटेज वूल की होगी, उतनी ही उसकी फिनिशिंग अच्छी आने वाली है। कितना वो उसका बंदे का वूल पैड प्रीमियम यूज़ कर रहा है, वो यहाँ से चेक हो जाता है, इसमें पाउडर हो जाएगा आपका। तो ठीक है, ये वूल पैड का है टेस्ट करने के लिए। अगर वो जलता है और रबड़ की उसकी प्लास्टिक की तरह नीचे गिरता है, उसमें पॉलिस्टर की परसेंटेज ज़्यादा है, और वो वूल पैड हल्का है, उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आने वाली। अब बात करते हैं आगे। जैसे हमारा ये पैनल है, इसमें मैं बता रहा था ये ऑरेंज पील है, ये जैसे हमारी रफनेस वाला एरिया है, सैंड पेपर से मारने वाला। ऐसी गलती हम कर लेते हैं, तो कैसे सही कर सकते हैं। और वहीं बात करें जब हम पेंट कराते हैं, देखो अब देखो इस पर कितनी ज़्यादा ऑरेंज पील आ रही है। ये स्पेशल पैनल मैंने पेंट कराया था, किसी लड़के ने इसके ऊपर बैग वगैरह रख दिया, तो सारा पेंट हमारा ख़राब हो गया ड्राई होने से पहले ही। बाकी देखेंगे कितना हम सही कर सकते हैं इसको। और आने वाली वीडियोस जितने भी हमारे प्रोडक्ट टेस्टिंग होंगे, ब्लैक कलर के ऊपर ही होंगे, क्योंकि इसी पे ही सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस मामले में जब भी आप रीपेंट करा रहे हो, तो पहले हम करेंगे सैंडिंग 2000 नंबर से, फिर उसके बाद 2500 कर सकते हैं कंडीशन देख के, या फिर 3000 कर सकते हैं, या फिर सीधे सीधे मशीन से भी कर सकते हैं। ये हमारा सेंडर होता है। इनकी भी जरूरत पड़ जाती है, तब पड़ जाती है जब आपकी गाड़ी पे स्वेल मार्क्स या स्क्रैचेस ज्यादा हैं, काफी थोड़े डीप हैं। तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा सैंडिंग यूज करके उसको, जो आपका स्क्रैच है उसको बराबर करके फिर फिनिशिंग देनी पड़ती है, ताकि वो स्क्रैच हिडन हो जाए आपका। ये रबिंग कंपाउंड का भी एक प्रोसेस है। तो एक बार मैं आपको ये पैनल करके दिखा देता हूँ, उससे कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। अब करेंगे इस पर दूसरा सैंड पेपर, थोड़ा लाइट यूज। तो भाई अपनी सैंडिंग का काम हो गया कंप्लीट। अब एकदम फ्लैट सरफेस हो चुका है ये। अब मैं आपको इसको ग्लॉसी करके दिखाता हूँ। इस टाइम पे जैसे हमने ये पहला सैंड पेपर यूज करा था, उसके बाद दूसरा यूज करा, दूसरे को यूज ना करके हम अपने वर्कशॉप वाले रबिंग कंपाउंड को यूज कर सकते थे। और कुछ रबिंग ऐसी होती है जिन पे ना आप देख सकते हो बोतल पे साफ साफ मार्क होता है
कि भाई इतने सैंड पेपर यूज करने तक का आप इसको स्वेल मार्क्स हटा सकते हो। जैसे रिमूव P1500 सैंडिंग मार्क्स, तो मतलब 1500 सैंडिंग मार्क्स तक के इसके आप मार्क्स हटा सकते हो। लेकिन जो मैंने लास्ट सैंड पेपर यूज करा वो 3000 करा, तो उसके तो इजीली क्लीन कर देगा ये। थोड़ा सा कैप खराब हो रहा है अपना बोतल का। देखो मैं यूज करता नहीं, मैं तुम्हें सही बात बताऊं तो लड़के ही यूज करते हैं अपने आप, तो मैं तो बस कभी कभी अपना शौक कीड़ा होता है ना, शौक करने का, वो कर लेते हैं। पॉलिश का यूज करने का एक फायदा बताऊं, वैसे तो हमारी जो डिटेलिंग थी वो हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूँ पॉलिश क्या है और क्यों यूज होती है। जैसे बोलते हैं ना, पूरा नाम भी रबिंग कंपाउंडिंग पॉलिशिंग, पूरा नाम भी इस तरीके से बोला जाता है। इसका रीजन बताता हूँ। जो हम रोटेटरी पैड यूज करा है ना, हमने राउंड राउंड घूमता है, उससे होलोग्राम मार्क्स बनते हैं राउंड 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 कंपाउंड यूज करने के बाद। कुछ कंपाउंडों के साथ ऐसा होता है, तो उनको रिमूव करने के लिए हम पॉलिश का यूज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जैसे हमारे पास नई गाड़ी आई है कोई डिटेलिंग के लिए, उस पर कोई कोटिंग होनी है, तो उस पर माइनर से 12 मार्क्स है, उसकी हम कंपाउंडिंग रबिंग तो कर नहीं सकते, तो उस मामले में हम पॉलिशिंग कर लेते हैं, ताकि माइनर 12 मार्क्स वगैरह स्क्रैचेस या जो डलने सारी गाड़ी के ऊपर वो रिमूव हो जाए। और जो पॉलिश के लिए पैड यूज होते हैं वो हमेशा होते हैं फोम पैड वाले। ये फिलहाल वैक्स रिमूव का पैड है, मेरे को पता नहीं लड़के कहाँ रखे गए हैं तो मिल नहीं रहा था, तो फिलहाल हम इसी से काम चला लेंगे अपना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी इससे भी। देख रहे हो एकदम मिरर इमेज आ रही है ना, एकदम बढ़िया। ये देखो स्पार्कल्स एकदम क्लियर विजिबल हो रहे हैं। और वहीं बात करें जो हमारा पहले पैनल था, ये रहा, ये हमारा कुछ इस तरीके का पहले पैनल था, और अब जो है फिनिशिंग, इसमें इमेज देख सकते हो, इसमें धुंधली होगी कितनी। ये देखो इसमें फ़ोन विजिबल हो रहा है, कौन सा फ़ोन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ना फेस आ रहा है ना फ़ोन आ रहा है, या फ़ोन क्लियर आ रहा है। देखो माइक का स्टैंड, वो सॉरी फ़ोन का स्टैंड भी आ रहा है, विजिबल हो रहा है। रूफ भी कितनी विजिबल हो रही है, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर डिटेलिंग की जाती है। पैनल में बहुत सारे फॉल्ट हैं, देखो ये गड्ढे दिख रहे हैं, ये गड्ढे हुए पड़े हैं, ठीक है। काफ़ी रफनेस इसके ऊपर पहले ही आई है। ये अपना ट्रायल पैनल है, जैसे कोई अपना लोहे का भी नहीं है, ये एक प्लास्टिक की शीट होती है। ये देखो प्लास्टिक की शीट है, इसके ऊपर एल्युमिनियम है, नीचे एल्युमिनियम है। ये सिर्फ हमने अपना पैनल चेंज वो करवाया पेंट, ताकि इस पे हम एक्सपेरिमेंट कर सके, ना इस पे कोई प्रीमियम क्वालिटी का पेंट हो रहा है। और मैं वो आपको जो बता रहा था, पेंट इतनी प्रीमियम क्वालिटी का नहीं है। ये मैंने पैनल अराउंड 700 रुपये में करवाया है, और उसमें भी अपनी पसंद की चीज़ से करवाया है। पहला मेटेलिक पेंट है, मेटेलिक पेंट उसको बोलते हैं जिसमें स्पार्कल्स होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्लियर डला हुआ है, तो अगर हम एक पैनल ऐसे गाड़ी का कराने लगे 3-4 हज़ार रुपये खर्च आता है, वो काम हमने 1000 रुपये में कराया, तो हमारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे जैसे स्क्रैच आते रहें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, वो जो एक हार्ड कपड़ा दे, कोई माइक्रोफाइबर पड़ा हो तेरे पास हार्ड, इस पर मैं आपको स्क्रैच डाल के दिखाता हूँ। जो होता है ना, ये रहा, ये देखो। अब मैं इसके ऊपर आपको स्क्रैच डाल के दिखाता हूँ कि किस तरीके से जब हम अपनी गाड़ी को क्लीन करते हैं बिना डस्ट के भी कितने स्क्रैच आ जाते हैं। देखो आप, ये देखो, ये देखो मैंने कितने कपड़े मारे हैं, कुछ भी नहीं मारा आपके सामने, सारे राउंड राउंड स्क्रैचेस और 12 मार्क्स बन चुके हैं। देखो ये देखो, सिर्फ एक बार मारने पे। ये देखो, ये देखो, ये देखो कितने डीप स्क्रैच बन चुके हैं। इसके लिए फिर से कंपाउंड करनी पड़ेगी। तो अपना भाई ट्रायल पैनल है, इस पर प्रोडक्ट हम ट्राई करते रहेंगे दुनिया भर के। मैंने आपको सिर्फ ये मार्क इसलिए दिखाया, आपको पता चल जाए कि भाई एक नॉर्मल गाड़ी पे गंदा कपड़ा मारने से हमारे पे कितने नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं। देखो सारे स्क्रैचेस बन चुके हैं इसके ऊपर, करे हुए पैनल के ऊपर। तो इस तरह की गलती भाई मत करे करो अपनी गाड़ी के ऊपर। अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करो। डिटेलिंग के काफ़ी प्रोडक्ट हैं, वैक्स वगैरह, सीलेंट वगैरह, सेरामिक स्प्रे कोटिंग, तो मैंने भाई सबके रिव्यू करके डाल रखे हैं। आपको जो सा पसंद हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी जितना मैं बता सकता था, जितनी मुझे नॉलेज ध्यान में माइंड में आया अभी मैंने आपको सारा शेयर कर दिया है। अगर रबिंग को लेके किसी के बारे में डाउट अभी भी हो तो भाई वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई उससे नेक्स्ट वीडियो में।